अस्सलामुअलैकुम अनम हम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब लोग अल्लाह तबारक ताला की रहमत से खैर आफ़ियत से होंगे। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, वेरिकोज़ वेंस के मुतलिक आप लोगों ने सुना होगा। पाँव में बहुत सारी वेंस होती हैं। एक अंदर की तरफ वेंस होती हैं जिसे डीप वेंस कहते हैं। एक सुपर वेंस होती हैं जो स्किन के नीचे होती हैं। और बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जिनका जो खून की गर्दिश है बहुत पुअर है, सारा दिन खड़े होने का काम है। ऐसे लोगों को वेरिकोज वेंस बहुत कॉमन हो जाती हैं और इसमें वेंस आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेच होने लगती हैं और वेंस का जो साइज़ है बड़ा होने लगता है कि बाहर से हाथ लगाने से भी वो वेन महसूस होती है कि कुछ ऊंचा ऊंचा है। और ये वेरिकोज वेंस आजकल बहुत कॉमन हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि लोग एक्सरसाइज नहीं करते। तो वेरिकोस वेंस के लिए क्या क्या करना चाहिए मैं आपको ये बताने वाली हूँ। पहला काम है कि वेरिकोस वेंस ना हो, उसके लिए हर वक्त एक्सरसाइज का सहारा ज़रूर लीजिए। वो लोग जो वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उन्हें ये जो वेरिकोस वेंस हैं उनकी प्रॉब्लम नहीं होती। खून की जो गर्दिश है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहती है। लेकिन अब वो लोग जिन्हें वेरिकोस वेंस की प्रॉब्लम हो चुकी है वो लोग क्या करें? उसके लिए पहला काम है कि कोल्ड कंप्रेशर, मतलब आप लोग अगर अपनी ब्लड की सर्कुलेशन को बेहतर बनाना चाहते हो तो कोल्ड और वार्म की कंप्रेशर का इस्तेमाल कर सकते हो। इससे होता क्या है कि आपका जो वो एरिया है जिस जगह आपको वेरिकोस वेंस है वहाँ पहले तो गर्म चीज़ से मसाज कीजिए, फिर ठंडे चीज़ से, चाहे उसमें पहले थोड़ा गर्म पानी डालिए फिर ठंडा डालिए। इससे क्या होगा कि ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो बेहतर होने लगती है। जो नर्व्स की वीकनेस हो जाती है उसके लिए प्रॉपर नींद का लेना भी, विटामिन्स का जिस्म में होना, अच्छी डाइट का यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। वेरिकोस वेंस के लिए एक और बात यह है कि आपको जब भी कोई काम करना है वो सिर्फ खड़े रहने का काम नहीं करना। अगर आप लोग मुसलसल खड़े रहते हो तो अपने पाँव के चारों तरफ बैंडेज सा लगाकर यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा सोते वक्त पाँव को अगर आप थोड़ा ऊंचा रख के सोते हैं उससे भी फ़ायदा होता है। इसके अलावा वेरिकोस वेंस वाले को एक चीज़ अवॉइड करनी है, वो है कि जैसे आप अलाथी पलाथी मार के बैठ जाते हो, उससे भी वेंस की ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है और वेंस बढ़ जाती हैं। और वेरिकोस वेंस के लिए वर्कआउट ज़रूर कीजिए, एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। ये बेस्ट तरीका है आपके वेरिकोस वेंस को कंट्रोल करने का। इसके लिए वॉकिंग बहुत अच्छा है, साइकिलिंग बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें होता क्या है, पाँव की जितने भी ब्लड है उसको प्रेशर से ये ऊपर भेज दिया जाता है। हाई फाइबर खाना खाइए, इससे वेरिकोस वेंस अच्छी होती है। ठीक है। और आप ग्रेन्स का इस्तेमाल कर सकते हो, सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, वेजिटेबल दालें सब खाइए। और इसके लिए बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं जो आपको हेल्पफुल होती हैं। लेकिन अगर आपको वेरिकोस वेंस हो गया है तो आपको क्या करना है, आपको पाँव के ऊपर एक जराब होती है, ठीक है, वो जराब में इलास्टिक होता है, उस जराब में इलास्टिक होता है। वो जराब अगर आप लोग पहन लेते हो, अगर आपके खड़े रहने का काम है तो उससे वो जो वेरिकोस वेंस हैं वो दब जाती हैं और काफ़ी हद तक वेरिकोस वेंस की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। आपने देखा है कि ट्रैफिक पुलिस वाले लोग कैसे खड़े रहते हैं और उनके पाँव में बैंडेज लगा के रखा जाता है, वो बहुत फ़ायदा करता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप रखते हो तो वेरिकोस वेंस की प्रॉब्लम नहीं होगी। वेरिकोस वेंस में ब्लड क्लॉट्स आ जाते हैं, खून जम जाता है, उसको पतला बनाने के लिए आप लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो वेरिकोस वेंस से छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को वेरिकोस वेंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए और कोशिश कीजिए ज़्यादा टाइम खड़ा मत होइए और रात को सोते हुए पाँव को ऊंचा रखिए और थोड़ी बहुत मालिश मसाज ज़रूर कीजिए। इसके साथ वेरिकोस वेंस के लिए बहुत सारी मैं रेमेडीज़ भी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, उसको भी विज़िट कीजिए और यूज़ कीजिए। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।